सारस्वत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी विजय सारस्वत जी, आप भी लगातार देख रहे हैं कि बीते दिनों से आजकल सोशल मीडिया पर कांग्रेस छाई हुई है और आप देखें कि लगातार जिस तरह से आए दिन एक पोस्ट बम आ रहा है, हम तो यही कहेंगे, उसके इफेक्ट भी दिख रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर और कैसे देखते हैं आप इसके पीछे वास्तविकता क्या है? क्योंकि आज जो नई एक पोस्ट आई है उसके अंदर यह भी कहा गया है कि पोस्टर के अंदर भी जो कांग्रेस के पोस्टर होते हैं, अभी 3 दिन पहले भी जो प्रोग्राम हुआ होगा उसके भी उस तरीके की बातें भी सामने आई हैं कि हरीश रावत जी का चेहरा नहीं था वहां पर। ऐसी भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। उसके अलावा बहुत कुछ है, आपसे जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। जी देखिए, मेरा सभी नेताओं से विनम्र अनुरोध है जी कि जैसे हम पार्टी जनों से ये अनुरोध करते हैं कि सब पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार रहें और अनुशासन में रहें, जी तो क्या ये अपील हम बड़े नेताओं से नहीं कर सकते? और बड़ा नेता कौन है? जिसको पार्टी ने अवसर दे दिया। जी हमारे 70 विधानसभा है और 5 सांसदीय क्षेत्र हैं संसदीय। जी तो ऐसा तो नहीं कि हमारे राज्य में सिर्फ 75 ही योग्य व्यक्ति हैं और कोई योग्य नहीं है। जी इसे मैं अवसर मानता हूं कि किसी व्यक्ति को किसी को पार्टी टिकट देती है, उसे नेता बनाती है बार बार टिकट देके। जी तो मेरा सदैव ये मानना रहा है कि कोई व्यक्ति कितना बड़ा क्यों ना हो, वो कभी पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता। जी और कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि मेरे वजूद से पार्टी का वजूद है। हमेशा पार्टी के वजूद से व्यक्ति का वजूद होता है। जी जैसे हम कहते हैं कि देश बड़ा है, पार्टी बाद में है। जी तो हमारे लिए पार्टी बड़ी है, पहले देश फिर पार्टी। तो मैं इन नेताओं से जो भी हमारे ट्वीट कर रहे होंगे और जवाब दे रहे होंगे, उनसे मेरा एक अनुरोध है जी कि हम पार्टी फोरम में अपनी बात करें, उसी माध्यम से करें। ये समाचार पत्रों में और ट्विटरों में जाने की तो आवश्यकता नहीं है। जी दूसरा, रावत जी जब मुख्यमंत्री रहे तो उनके फेस पे चुनाव हुआ, हमने नारा भी दिया, सबकी चाहत हरीश रावत, हम 11 पर आ गए। जी अब इससे पहले रावत जी पीसीसी के अध्यक्ष रहे 3 बार, तो उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ है। तो निश्चित रूप से जब विधानमंडल दल की बैठक होगी, विधायक चुन के जाएंगे, नेता तो तब चुना जाएगा। जी लेकिन वर्तमान में चूंकि प्रीतम सिंह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, जी तो निश्चित रूप से राहुल जी, सोनिया जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और प्रीतम सिंह वहां के सेनापति होंगे और वो चुनाव में पार्टी को लेकर के आगे जाएंगे। ये सामूहिक जुमार है, ये पहले से सारे राज्यों में होता है। जी हमारे यहाँ ऐसा कोई फैशन नहीं है भाजपा की तरह कि हम पहले चेहरा रखें और फिर वहां चुनाव में जाएं। ऐसे तो उदाहरण सोच ही दिए गलत गए हैं विजय सारस्वत जी, पंजाब और हरियाणा के उदाहरण भी दिए हैं कि वहां ऐसा हुआ है। कि उन्होंने कहा मेरा अंतिम चुनाव था और वो पार्टी के अध्यक्ष भी थे वहां पर पीसीसी के। जी तो हमारे यहाँ एक सामूहिक निर्णय होता है, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होता है वही नेता होता है। तो जी। जब रावत जी सबसे पहले राज्य बना अध्यक्ष थे, इनके नेतृत्व में चुनाव हुआ तो पंडित नारायण दत्त तिवारी को सीएम बनाया गया। जी दूसरी बार जब इनके नेतृत्व में चुनाव हुआ और हमारी सरकार बहुमत में आई, विधायक जीते, तब विजय भावना जी को बनाया गया। जी तो वो निश्चित रूप से इसमें के सेकंड पंक्ति और फोटो है। और हमारे एक सामान्य प्रक्रिया है, अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आए जाएं, वहाँ पे 50-60 प्रदेश के अध्यक्ष हट चुके जी। हैं। तो अब ये तो नहीं कह सकते पुराने सब अध्यक्षों के फोटो आप ऊपर दे जी। दीजिए। जो वर्तमान में होते हैं उनके फोटो होते हैं, या उनसे एक पहले होता है उनका होता है। तो अभी किशोर उपाध्याय जी थे, लेकिन हम रावत जी का भी किशोर जी का भी समय समय पे देते रहते हैं। ये कोई इसमें तथ्य नहीं है कि फोटो सब जगह फोटो दिया था। एकता से काम हो रहा है और मेरा विश्वास है कि ये लेटर बम और ये सब जितने बम हैं ये बंद होने जी। चाहिए। और चूंकि सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं, ऐसी शक्तियों के सामने जो देश में न संविधान को मानती है न किसी को मानती जी। है, हमें एकजुट होकर के और पार्टी को पहले सरकार में लाना चाहिए। तब मुख्यमंत्री और चेहरा कौन हो उसकी लड़ाई तब शुरू होगी, अभी नहीं होगी इसकी। जी एक और विजय सारस्वत जी, एक सवाल और आप इसे कि जिस तरह से अभी भी, क्योंकि प्रदीप टमटा जी भी अभी जुड़े थे, एक आरोप यह भी लगता रहा है कि खुद प्रदेश अध्यक्ष दौरों नहीं करते, दौरे पहाड़ों पर, माफ कीजिएगा, पहाड़ों पर उनके दौरों को लेकर भी सवाल उठाए। ऐसे में हरीश रावत जी की जो सक्रियता है वो कुछ ज्यादा दिखती है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और उन्होंने एक बात और भी कही है कि एक पीड़ा है, अगर आप किसी भी, भाई पूर्व मुख्यमंत्री वो रहे हैं, फोटो नहीं लगाएंगे
और मंच पे स्थान नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? आप अपने वरिष्ठों का सम्मान नहीं करेंगे, इस तरीके के आरोप भी सामने आए, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो हमारा मेन बैनर है उस पर जी। कभी पूर्व मुख्यमंत्री का फोटो नहीं होता, संगठन के फोटो होते हैं। जी, जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उसमें उचित उन्हें सम्मान भी दिया जाता है, उनका भाषण भी होता है, उनको बिठाया भी जाता है। जी। ये कहना बिल्कुल झूठ है, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। जी, और दूसरा, टमटा जी क्या कह रहे हैं, टमटा जी और राज्यसभा रहते हुए भी लोकसभा लड़ लिए, वो तो एमएलए का चुनाव भी आ रहा है, फिर पार्टी ने उन्हें राज्यसभा दे दिया था। तो जी। ऐसे लोगों को, जिन लोगों को पार्टी ने इतने बड़े बड़े पदों से नवाजा है, वो ये बता, अभी धारचूला इतना कोरोना चल रहा था, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में हमारे मुख्यमंत्री जी अपनी कोठी से बाहर नहीं निकले, सारे राज्य में अकेले प्रीतम सिंह ने दौरा कराया, कहीं टमटा तो दिखाई दिए नहीं। जी, तो किसी को आरोप लगाने से पहले जब एक उंगली आप उधर करते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ आती है। जी। तो टमटा जी को पहले भी उन्होंने रावत जी के, बहुगुणा जी के समय में दिया था, बहुगुणा जी स्वीकार नहीं है। अब अगर ये नहीं कि कोई बड़े व्यक्ति हैं तो वो अनुशासनहीनता से बच जाएंगे, अब समझना चाहिए समय आ गया है, हर व्यक्ति को अनुशासन में रहना होगा और उचित फोरम पे अपनी बात कहनी होगी, ये जी। समझना होगा हम लोगों को। जी। नहीं कोई तो पद आप लेने से व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता। जी, तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं जो अब हो रहा है, इसे कैसे इस पे अंकुश लगेगा? हमारे नए प्रभारी देवेंद्र यादव जी हैं, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, उसकी जी। जांच हम कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं हम, जी। उन व्यक्तियों को संगठन से बाहर निकाल देंगे। जी। तो निश्चित रूप से अब अनुशासन में हर व्यक्ति को आना होगा, चाहे व्यक्ति बड़ा हो, छोटा हो, पद पे हो, किसी पद पे हो या कार्यकर्ता हो। जी। अब हम सख्ती से पालन करेंगे, उसमें भी हम कमेटी बना रहे हैं और उन्हें चिन्हित करके पार्टी संगठन से बाहर करेंगे जिन व्यक्तियों जी। ने हमारे माननीय प्रभारी जी के खिलाफ नारे लगाए। जी, नहीं और भी जो जिस तरीके की अभी और भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं वो तो चलिए अच्छी बात है, ये भी क्या आपको लगता है कि ये भी अनुशासनहीनता का मामला है? मैं तो आप निश्चित रूप से, अगर कोई छोटा कार्यकर्ता ऐसा ट्वीट कर दे तो उसे जी। तो पार्टी 2 मिनट उस पर एक्शन ले लेगी। जी। इसका मतलब हम छोटे कार्यकर्ताओं को पार्टी एक्शन लेते रहे और बड़े लोग कुछ भी बोलते रहे, जी। ये सर्वथा अनुचित है। मैं जी। इसके खिलाफ हूँ। ऐसा बम जो बता रहे हैं, लेटर बम हो, ट्वीट बम हो, जी। अखबार की न्यूज हो, इनसे बचना होगा। जी। सरकार लाने के लिए जब सरकार आ जाएगी तब हाईकमान जिनको चाहेगा उन्हें मुख्यमंत्री बना देगा। जी। इसमें अभी इतनी हड़बड़ाहट ठीक नहीं है। जी, नहीं चलिए, हम लोगों को अपने दायरे में रहना होगा, अनुशासन जी। में रहना होगा और निष्ठावान कार्यकर्ता रहे, सब लोगों को एकजुट होकर एक सूत्र में पिरो करके राहुल जी, सोनिया जी और प्रीतम सिंह जी और इंदिरा देश जी के नेतृत्व में जो चुनाव होने जा रहा जी। है उसमें सबको भाग लेना होगा। जी, चलिए विजय सारस्वत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने धन्यवाद। कीमती समय हमें दिया।